हेलो स्टूडेंट्स। आज देखिए हम लोग आईआईटी जेई में जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं वेक्टर्स के ऊपर वो सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने वेक्टर्स पे कुछ न्यूमेरिकल्स किया था और थ्योरी वगैरह तो सारा कर ही चुके हैं। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन है 1978 से लेके अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, इवन AIEEE पहले होता था, नीट के जेई मेन के पहले AIEEE होता था, उसके क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस अभी तक वेक्टर्स के ऊपर आए हैं वी विल डू एवरी वन ऑफ देम। ठीक है, अब विदाउट एनी कोई बहुत हवा मचा के नहीं, मतलब सिंपल तरीके से। ठीक है, कुछ भी ट्रिक वैसा लगा के नहीं, आराम से इसको किया जाएगा विदाउट क्रिएटिंग एनी फैन फेयर एंड एनीथिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल होते हैं, दिमाग शांत रख के आप करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। अब बहुत ज़्यादा कूद फान मचा के जैसे यूट्यूब पे बच्चा लोग पढ़ा रहा है वैसे नहीं है, आराम से करिए, शांत दिमाग रखिए, फिजिक्स में एकाग्रचित करिए, कंसंट्रेशन हाई रखिए, तो आराम से क्वेश्चन निकल जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं आएगा। अब दो चार क्वेश्चन तो देखो डिफिकल्ट होता ही है, बट दो चार क्वेश्चन वो आपका रैंक डिसाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डूएबल, अधिकतर क्वेश्चन डूएबल होते हैं, इजी रहते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, सो यू आर वॉचिंग टी विद द लर्निंग चैनल, और जो भी स्टूडेंट्स जेई नीट या CBSE बोर्ड में हैं वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई एम विशाल देवर्सी एंड आई हैव डन माय BTech in electrical engineering 2002 batch IIT BHU. I qualified IIT JEE in 1998 with rank 1710. Okay, so let's do this. इसको करते हैं हम लोग आराम, मतलब बिल्कुल शांत दिमाग से किया जाए, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन सब। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 2019 मेन में आया है। मैग्नीट्यूड ऑफ A1 इज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ A2 इज 5 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A1 प्लस A2 इज 5। ठीक है, A1 का मैग्नीट्यूड 3 है और A1 प्लस A2 का मैग्नीट्यूड जो है वो 5 है, तो इसका स्क्वायर जो हो जाएगा 25 हो जाएगा। एक्चुअली देखो A1 का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, A2 का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। नाउ व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग इज A1 डॉट A2, क्योंकि A1 डॉट A2 का यहाँ जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू, आपको एक चीज बता दें यहाँ पे A1 डॉट A2, आपको जो डॉट प्रोडक्ट हम लोग कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर होता है या मैग्नीट्यूड ऑफ A जो होता है दैट इज इक्वल टू A डॉट A। याद करो, आप डॉट प्रोडक्ट किए थे हम लोग, सो दैट मीन्स द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड इज सिंपली दिस। इसका यूज कर लेंगे आप। ठीक है, तो यानी इसका स्क्वायर जो होगा, देखो ये सवाल तो हम तुरंत 2 मिनट में कर देंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जैसे जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं या फिर 11 क्लास में है उनको थोड़ा सा इजी रहे। ठीक है, कैसे आ रहा है ये समझ में आ जाए, थोड़ा था बीच बीच में रिवाइज भी करते रहेंगे जो पढ़े हैं। अब देखो ये करोगे तो क्या आएगा, ये कहाँ से आया है, वो डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन है। डॉट प्रोडक्ट हम लिखे थे ना, मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ A डॉट A, तो वहां से मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर और स्क्वायर द मैग्नीट्यूड इज बेसिकली A डॉट A, मतलब यहां से आया, अभी लिखे थे इज नथिंग बट A डॉट A। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, A1 डॉट A1, A1 डॉट A2 प्लस A2 डॉट A1 प्लस A2 डॉट A2, ये क्या आ जाएगा, A1 स्क्वायर, द मैग्नीट्यूड ऑफ A1 स्क्वायर ये हो गया, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ A2 स्क्वायर। अच्छा, A1 डॉट A2 इज A2 डॉट A1, डॉट पर जो है कम्यूटेटिव होता है, पहले भी ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये बताता है। और ये दिया हुआ कितना है तुम्हारा, ये दिया हुआ है 25। अच्छा ठीक है,
अब A1 का मैग्नीट्यूड 3 है तो स्क्वायर हो गया 9, A2 का मैग्नीट्यूड कितना है 5 है तो स्क्वायर हो गया 25 एंड ट्वाइस ऑफ A1 डॉट A2 इज 25। ये कट गया, यानी यहां से हम लोग का आ गया A1 डॉट A2 इज -9/2। ठीक, अब हमारा A1 डॉट A2 भी आ गया, हमारा A1 डॉट A2 भी आ गया। अब बस हो गया, सिंपल हो जाएगा सवाल। -9/2। अब देखो क्या निकालना है तुमको, ये निकालना है ना। अब इसमें क्या टर्म होगा, इसमें टर्म्स वही सब होंगे ना, A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A1 डॉट A2 होगा क्रॉस टर्म, तो A1 डॉट A2 निकाल ही चुके हैं, तो आ जाएगा इसका आंसर भी। ठीक है, देखो कैसे होगा। क्या पूछा है तुमसे, तुमसे पूछा है ट्वाइस ऑफ A1 थ्राइस ऑफ A2 डॉट थ्राइस ऑफ A1 माइनस ट्वाइस ऑफ A2। इसको गुना करो तो हो गया 6 A1 डॉट A2 और क्रॉस टर्म क्या हो जाएगा, 3 3 9 और 2 2 4, 9 माइनस 4 5। ठीक है जी, 2 2 4, 3 3 9 में से 4 गया 5 और इधर हो गया 6 A2 डॉट। अब A1 डॉट A1 9 हो जाएगा, A1 डॉट A1 इज A1 स्क्वायर। ठीक है, तो 6 गुने 9 और 5 गुने -9/2 और 6 गुने 25। अब निकाल लो क्या आ रहा है तुम्हारा, 6 9 54 और ये हो गया 9 5 45/2 मतलब 22.5 और 25 छक्का 150। 2A1 प्लस 3A2 3A1 माइनस 2A2 6A1 डॉट A1 2 दूनी 4 3 3 9 सॉरी प्लस होगा यहाँ जी, प्लस होगा 6 9 54 और 9 5 45 22.5 और 150। अब ठीक समझ गया ना कहाँ मिस्टेक हो रहा था, 3 3 9 प्लस था ना और माइनस प्लस 5A1 डॉट A2। अब कितना आ जाएगा देखो, ये 150 में से 54 घटा दोगे तो 96 हो जाएगा, -96 और -22.5 118.5 ये आएगा, डी आंसर आ जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, ओके आगे चलते हैं। ये भी 2019 मेन में आया है, देखो क्या बोल रहा है, इन द क्यू ऑफ साइड ए शोन इन फिगर the vector from central point of face ABOD to the central point of face BEFO is। देखो एक चीज समझो, आप कोई भी आपको अगर पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, A का मान लो कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और B का x2 y2 z2 है,
तो जो वेक्टर्स होते हैं, जो वेक्टर होगा आपका ज्वाइनिंग पॉइंट ए टू बी, मतलब ए पे उसका टेल और बी पे उसका हेड, वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज गिवन बाय x2 minus x1 I cap, y2 minus y1 j cap and z2 minus z1 k cap। ठीक है, या इसको ऐसे भी बोला जाता है वेक्टर फ्रॉम ए टू बी इज बेसिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, सॉरी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जहां पे एंड हो रहा है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या हो जाएगा, x2 i कैप, y2 j कैप, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो गया, ऑरिजिन से लेके बी तक का वेक्टर, और ऑरिजिन से ए तक का वेक्टर हो गया इस तरह से लिखा जाता है। ये देखो कहां से आता है आपको बताते हैं। जैसे मान लो ये आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है, अब ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। देखो आपको क्या निकालना है, ए से बी तक का वेक्टर निकालना है। तो हम क्या कह रहे हैं कि आप पहले जो है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ, मान लो ए r1 लिख दो इसको, पोजीशन वेक्टर ए इज r1 वेक्टर and position vector of B is R2 vector. Then AB vector, मतलब ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगा लोगे, तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाओगे तो क्या आएगा बताओ, इसमें ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाओगे तो क्या आएगा, R1 प्लस AB इक्वल्स टू R2, यानी the vector from A to B is simply the position vector of B minus position vector of A। ये भी याद रखना, ठीक है। पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ए टू बी इज बेसिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक, ये आप याद रखो। ये सब बता देखो, क्वाइट ऑब्वियस है। जो 12th क्लास का बच्चा लोग बोले क्या तुम बता रहे हो यार, लेकिन ये तुम बोल रहे हो ना। फर्स्ट जो अभी घुसा होगा 11th क्लास में, उसको ये सब चीज़ जरूरी है, उसके लिए ये सब जरूरी है। ठीक है, मतलब बेसिक्स है, बट ठीक है, बिकॉज हम कुछ भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं मान रहे हैं कि भाई ये तुमको आता होगा। हम शुरू से बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसलिए मैंने चैनल अलग किया, मतलब हायर फीस वालों को अलग कर दिया और जेई वालों को अलग कर दिया, क्योंकि यहाँ हमको बहुत स्टार्टिंग से पढ़ाना है। हायर फीस वाले में आई एज्यूम दिस थिंग्स, मतलब कभी नहीं पढ़ाता है, ठीक है। बट यहाँ ठीक है, यहाँ ज़रूरत है लोगों को, ठीक है, किस जरूरत पड़ सकता है। अच्छा, अब देखो क्या तुमसे पूछ रहा है वेक्टर फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट ए बी ओ डी। ए बी ओ डी क्या है, ए बी ओ डी इसका सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए साइड है, ए इज द साइड, तो ये एक्स जेड प्लेन में है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये हो जाएगा a/2 एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट 0 और जेड कोऑर्डिनेट जो होगा a/2 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, दूसरा पॉइंट कहाँ है, BEFO एक्स वाई जेड प्लेन में है, तो वाई जेड प्लेन का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, वाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, वाई जेड प्लेन में ना पूरा, वाई जेड प्लेन में x 0 होता है और सेंटर पॉइंट है, तो a/2। अब इसका अगर पोजीशन वेक्टर देखोगे, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया हमारा a/2 i कैप, 0 j कैप एंड a/2 k कैप। इसका पोजीशन वेक्टर देखोगे तो क्या बनेगा, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा a/2 j कैप, a/2 k कैप। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है वेक्टर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। वेक्टर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, यानी कि ये हो जाएगा
a/2 i कैप माइनस a/2 j कैप। ये कैप तो कट जाएगा तुम्हारा, नहीं, दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, दिस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, ये हो जाएगा a/2 j कैप दिस, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? हाउ यू फाइंड वेक्टर फ्रॉम a to b? Vector from a to b is position vector of b minus position vector of a, position vector of b minus position vector of a। सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो ये भी 2019 मेन में आया है क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, टू फोर्सेस P and Q of magnitude 2f and 3f respectively are at an angle theta with respect to each other, ठीक है। if the Q is doubled the resultant also get doubled। अच्छा, अभी रिजल्टेंट क्या है बताओ? अभी रिजल्टेंट हो गया, देखो दो वेक्टर का रिजल्टेंट, देखो एक फार्मूला आप याद रखिए, फार्मूला इज कि इफ यू हैव वेक्टर ए, यू हैव वेक्टर बी, देन द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, है ना, आर इंटू ट्वाइस ऑफ a1 डॉट a2 कर दो, या a1 डॉट a2 का फार्मूला लिख दो, ये लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर q को डबल कर दिया, ये q है, तो आपका रिजल्टेंट भी डबल हो जाएगा। तो अभी रिजल्टेंट क्या है? देखो अभी रिजल्टेंट है 2f का होल स्क्वायर 3f का होल स्क्वायर, ठीक है, और ट्वाइस इंटू 2f इंटू 3f इंटू कॉस थीटा। अभी क्या कर दिया हमने? अभी हमने q को डबल कर दिया। डबल करने से देखो, जैसे ये तुम्हारा वेक्टर, एक वेक्टर तुम्हारा जैसे सपोज करो ये a है, आई वेक्टर b है, ठीक है। अब मान लो हम वेक्टर b को डबल कर दें, स्केल कर दें, तो एंगल तो वही रहेगा ना, एंगल वही रहेगा, ठीक है। तो अगर डबल कर देंगे तो अब मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? डबल कर देंगे तो मैग्नीट्यूड बन जाएगा 2f, आप 3f को 6f कर दियो ना, अब मैग्नीट्यूड बन जाएगा, ये तो cos थीटा ही रहेगा। अब ये क्या हो गया? ये हो गया है ट्वाइस ऑफ दिस। ओ ये तो स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट है, तो स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट तो 4 टाइम्स हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 3 3 9 4 13 चौका 52f स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 चौका 48f स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ क्या आ गया तुम्हारा? यहाँ आ गया 36 और 4 40 एफ स्क्वायर, ये हो गया 24 6 चौका 24 कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा देखो 48 24 एफ स्क्वायर कॉस थीटा, इधर आ जाएगा -12f स्क्वायर, यानी cos थीटा इज बेसिकली -1/2, ठीक है। यानी थीटा क्या आ जाएगा? 120 डिग्री, थीटा विल बी 120 डिग्री, ठीक है। cos थीटा cos 120 -1/2 होता है। ये सब आपको याद रहना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री पे एक क्लास हमको लेना है, मैथमेटिकल मेथड्स में ना ले लेंगे एक क्लास, एक ट्रिग्नोमेट्री पे ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगा आपको। cos 120 इज -1/2, ठीक है। 2019 मेन में आया था, 2019 मेन में आया था। आगे चला, ये वो क्या बोल रहा है? ये 2018 एडवांस में आया था क्वेश्चन,
क्या बोल रहा है, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज ए इक्वल्स दिस, बी इक्वल्स दिस, वेयर ए इज कांस्टेंट, ओमेगा इज दिस, ओके। At time tau for the first time, the value of tau in second is, ये दे रखा है आपको, इसका स्क्वायर कर लो, ये बोल्ड लेटर में लिखा है इसलिए ऊपर वेक्टर साइन नहीं दिया हुआ है। देखो a माइनस बी का ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a डॉट ए और माइनस ट्वाइस a डॉट बी, a डॉट बी इज b डॉट ए, ठीक, ऐसा होता है, ओके। अच्छा, अब a प्लस बी क्या है तुम्हारा, a प्लस बी इज a 1 प्लस कॉस ओमेगा टी आई कैप एंड a साइन ओमेगा टी जे कैप। a माइनस बी क्या है, a माइनस बी इज a 1 माइनस कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस a साइन ओमेगा टी जे कैप। ये दिया हुआ है ना, a और b दिया हुआ है। अब इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये इसमें पुट कर दो, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा, a स्क्वायर 1 प्लस कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड, 1 माइनस a स्क्वायर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक। a स्क्वायर सब जगह काट दो, ठीक है। अब ये क्या आएगा बताओ, 1 कॉस का ओमेगा टी प्लस साइन का ओमेगा टी इज 1, आएगा 2 कॉस ओमेगा टी। यहां क्या आएगा, इसको तोड़ोगे ना तो 1 कॉस का ओमेगा टी प्लस साइन का ओमेगा टी 2 और 2 माइनस 2 कॉस ओमेगा टी। अच्छा, ठीक। अब 3 दूनी 6 दूनी 8, 6 3 दूनी 6 और इधर आएगा तो 8 हो जाएगा, 8 कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, यानी कॉस ओमेगा टी इज 1/2। 1/2 का मतलब हो गया कि ओमेगा टी इज π/3 और ओमेगा क्या है π/6, यानी t is 2, t is 2 सेकेंड, t is 2 सेकेंड, 2 सेकेंड आ जाएगा t। क्लियर है ये, हाउ t is 2 सेकेंड, t is 2 सेकेंड, ऑलराइट। ये एडवांस में आया था, दिस क्वेश्चन अपीयर एडवांस, इजी क्वेश्चन है, ओके। आगे चलते हैं, ये देखो, ये 2017 का एडवांस में आया था, क्या लिख रहा है, 3 वेक्टर पी क्यू आर एस शोन इन फिगर, ठीक है। एस इज एनी पॉइंट ऑन वेक्टर आर, एस जो है एक पॉइंट है आर वेक्टर, ये एस का वेक्टर हो गया, ठीक है। द जनरल रिलेशन बिटवीन पी क्यू एंड एस इज, अच्छा देखो एक चीज समझो, ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाओगे, ये तुम्हारा पी वेक्टर हो गया, ये हो गया पी एस वेक्टर, तो एस वेक्टर क्या हो जाएगा, एस वेक्टर विल बी ट्रायंगल ऑफ एडिशन एज पर ट्रायंगल ऑफ एडिशन इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस पी एस वेक्टर। अब पी एस वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो पी क्यू के डायरेक्शन में है, पी एस वेक्टर एंड पी क्यू वेक्टर आर पैरेलल, पी एस वेक्टर इज पैरेलल टू पी क्यू वेक्टर, ठीक है।
यानी पी एस वेक्टर विल बी सम स्केलर टाइम्स पी क्यू वेक्टर, मतलब पी क्यू को मतलब स्केल कर देंगे तो पी एस बन जाएगा। मतलब पी क्यू को देखो स्केलिंग दो तरह से होता है, स्केल अप स्केल डाउन। अगर तुम 1 से 1 से ऊपर संख्या से गुना करोगे तो वेक्टर उसी डायरेक्शन स्केल अप हो जाएगा, अगर 1 से छोटा संख्या से गुना करोगे तो स्केल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए पी एस वेक्टर जो है और पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड में रिलेशन दे रखा है। पी क्यू वेक्टर मान लो आर वेक्टर है तो लिखा है ना पी टू एस इज बी आर, द डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस इज गिवन टू यू। तो और तुम्हारा ये जो पी क्यू वेक्टर का डिस्टेंस आर है और पी एस वेक्टर पी क्यू वेक्टर का लेंथ जो है आर है और पी एस वेक्टर का लेंथ बी इंटू आर है, ठीक है। तो अगर पी क्यू वेक्टर के अलोंग हम मान लो एक यूनिट वेक्टर सर्च करें तो क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी अपॉन इस मैग्नीट्यूड, नहीं ये पी क्यू वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक। और यही यूनिट वेक्टर पी एस के अलोंग भी हो जाएगा, जो यूनिट वेक्टर पी क्यू के अलोंग हो वही यूनिट वेक्टर पी एस के अलोंग हो जाएगा। तो पी एस के अलोंग भी यही यूनिट वेक्टर है। अब पी एस का मैग्नीट्यूड क्या है, पी एस का मैग्नीट्यूड है दिस, तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज गोइंग टू बी आर पी एस वेक्टर, this is going to be PS vector. So PS vector is nothing but B times, so let's write over here take, so this is 1 minus B P and B Q. बहुत सिंपल है, समझ लो। लेंथ को ही मतलब इसमें क्या करना, पी क्यू वेक्टर स्केल डाउन कर रहे हैं पी एस पे, तो पी क्यू वेक्टर और पी एस वेक्टर का जो लेंथ का रेशियो है, मतलब पी एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है बी इंटू आर है, तो कोई भी वेक्टर को क्या लिख सकते हो, एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज इस मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर को आप उसके कोई वेक्टर मान लो आर है तो आर को हमेशा हम लोग लिख सकते हैं इस मैग्नीट्यूड इनटू, सपोज दिस इज द यूनिट वेक्टर आर कैप, आई कैन राइट एनी वेक्टर एज इस मैग्नीट्यूड टाइम्स यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। आई कैन राइट एनी वेक्टर as its magnitude into unit vector in that direction. तो PS वेक्टर को हमने क्या लिखा, PS वेक्टर लिखा हमने PS वेक्टर का मैग्नीट्यूड B इंटू आर इंटू यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। अब PS वेक्टर जो है PQ के अलोंग है, तो PQ के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, PQ वेक्टर दैट इज Q माइनस P अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड दिया हुआ है R, ठीक है, R वेक्टर। ओके, आई होप इट इज क्लियर। सिंपल क्वेश्चन है, जेईई एडवांस में आया था। ये देखो क्या है, एज वेक्टर क्वांटिटी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नॉन जीरो कांस्टेंट, ए इज नॉट जीरो, मतलब ए जीरो नहीं है। विच आर फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू, ए डॉट ए इज जीरो, नहीं, मैग्नीट्यूड जब नॉन जीरो तो ए डॉट ए जीरो हो ही नहीं सकता ना, मैग्नीट्यूड जब नॉन जीरो है तो ए डॉट ए तो होता है स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, इनइक्वालिटी वेक्टर्स में एप्लीकेबल नहीं होता है। इनइक्वालिटी जो है ना रियल नंबर का प्रॉपर्टी है, इनइक्वालिटी वेक्टर्स में, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होगा ना एक राह से, तो एक राह से वेक्टर क्वांटिटी में इनइक्वालिटी नहीं होता है। कोई वेक्टर को लेस या मोर ऐसा नहीं लिख सकते। हाँ, उसके मैग्नीट्यूड को लेस या मोर की बात कर सकते हो, उसके मैग्नीट्यूड में इनइक्वालिटी लगा सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज मोर देन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि ए वेक्टर इज मोर देन बी वेक्टर, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। ए वेक्टर इज मोर देन बी वेक्टर, ए वेक्टर इज लेस देन बी वेक्टर, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो एक रास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में इनइक्वालिटी डजंट अप्लाई एक्चुअली, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में इनइक्वालिटी अप्लाई ही नहीं होता। तो ये सब तो देखते ही गलत है। एक रास ए जीरो हमेशा ही जीरो होता है। ए क्रॉस ए मतलब क्या हो गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन जीरो,
एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 0, ये तो हमेशा ही ट्रू होगा, दिस विल बी ऑलवेज बी ट्रू। ठीक है, ये देखो जेई मेन 2022 जून फर्स्ट शिफ्ट में आया था। ठीक है, ये देख लो, which are following relation is true for two vectors a and b making angle theta to each other। ठीक है, a प्लस b क्या होता है, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर एंड ट्वाइस ऑफ a डॉट b विल बी व्हाट, cos थीटा। नहीं ऐसे लिखोगे ना यार, ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर कैप से डिनोट करते हैं, a माइनस बी क्या हो जाएगा, कैप है। ठीक, वही लिखा गया, वन स्क्वायर ट्वाइस a डॉट बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ a 1 मैग्नीट्यूड ऑफ b 1 और थीटा इज एंगल cos थीटा, ये कैप कर दो। अच्छा, उसी तरह से ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 1 + 1 माइनस 2 cos थीटा, यानी ये 1 + cos, ये हो गया 2 × 1 + cos थीटा, और ये हो गया 2 × 1 - cos थीटा। ठीक, अच्छा ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, इसको हम लोग अगर हाफ एंगल फार्मूला लगा लें तो क्या हो जाएगा, 4 × cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और 4 × sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे हो जाएगा ना। या सो इफ आई डिवाइड them upon cap, we get tan square theta by 2, and a minus b is tan theta by 2 a plus b, ये सही हो जाएगा, b is going to the correct answer। ये कहाँ आया था जी, मेन में आया था। ठीक है, तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन ही है सारा। ठीक है, आगे भी इजी ही रहेगा, ऐसा नहीं कि पहला चौथा रही, आगे भी इजी ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये देखो जेई मेन 2022 में आया है। ठीक है, जून फर्स्ट शिफ्ट, 29 जून फर्स्ट शिफ्ट, कई सारा शिफ्ट में होता है तो अलग अलग शिफ्ट का क्वेश्चन सब है। तो क्या लिख रहा है, a and b has equal magnitude if magnitude of a plus b is equal to 2 times magnitude of a minus b, find the angle between a and b। देखिए फार्मूला याद रहना चाहिए, a plus b is what, a plus b square is magnitude of a square magnitude of b square प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b, ट्वाइस ऑफ a डॉट b लिखो या फिर ट्वाइस ऑफ a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा लिखो, एक ही बात है। ठीक है, एंड a माइनस b क्या है, a माइनस b का होल स्क्वायर इज सिंपली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस ऑफ a डॉट b। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अच्छा a और b का मैग्नीट्यूड सेम है, a और b का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मान लो a और b दोनों का मैग्नीट्यूड स्मॉल है सपोज करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो जाएगा ट्वाइस a स्क्वायर cos थीटा, दैट इज ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर 1 + cos थीटा। ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, दैट इज ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो क्या बोल रहा है, a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड का ट्वाइस है, यानी a प्लस बी स्क्वायर का जो मैग्नीट्यूड होगा, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर होगा वो 4 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा। तो इसको लिख दो यहां पे, दिस इज 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स। अब यहां से तुम्हारा कॉस थीटा निकल जाएगा, a स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 4 माइनस 4 कॉस थीटा, जो कि यहां से आ जाएगा सिंपली कॉस थीटा इक्वल्स टू 3/5, यानी कॉस इनवर्स 3/5 हो जाएगा आंसर आपका। थीटा जो है ना वो कॉस इनवर्स 3/5 हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सब है। मेन में आया, जेई मेन का थोड़ा इजी ही रहता है, जेई एडवांस का थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है, फार्मूला पता है, कोई भी दिक्कत नहीं आने का, किसी भी चैप्टर में नहीं आएगा, ठीक है। ये देखिए क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन ए एंड ए माइनस बी। अच्छा, ए माइनस बी दिखा भी रखा है तुमको कि ए माइनस बी क्या है, ठीक है। क्या होगा एंगल बताओ, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो मान लो the magnitude of, suppose the magnitude of A is A and magnitude of B is say B, तो इसका लेंथ A हो जाएगा, इसका लेंथ B होगा, इसका भी लेंथ B होगा। B और माइनस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ना, डायरेक्शन अलग अलग होगा। B और माइनस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ध्यान दो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा ही पॉजिटिव होता है। साइन जो है ना वो डायरेक्शन का पार्ट बनता है, यूनिट वेक्टर में जाता है, अब वो डिसाइड करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान रखिए। आपको बीटा निकालना है, आप एक काम करो, यहां से एक नॉर्मल ड्रॉप कर दो, ठीक है, इस पॉइंट से। तो ये मान लो तुम्हारा है डी, सपोज करो, ये है पी क्यू आर, ठीक। अब tan बीटा क्या होगा, tan बीटा इज क्यू डी बाई, tan बीटा इज क्यू डी बाई पी डी। अब क्यू डी क्या है, ये आपका a माइनस बी है ना, a माइनस बी, ठीक। अच्छा, अब QD क्या है, QD विल बी, दिस इज 120, तो दिस विल बी 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो QD जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू QR साइन 60। इस ट्रायंगल में देखो QR साइन 60, अब QR के किसके बराबर है, B के बराबर है, तो B साइन 60। अब PD क्या है, ये जो PR है उसका लेंथ होगा A, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, माइनस PD विल बी A माइनस QR cos 60, A माइनस QR cos 60, QR cos 60 is, QR is basically B. Are you getting it? So this will be an A minus B by 2. B आंसर आ जाएगा। कब आया जी, मेन, जेई मेन 2021 में आया है, जेई मेन 2021 में आया है। सिंपल है, ज्योमेट्री है, सिंपल है ना, सिंपल ज्योमेट्री है। आगे चलो, ये देखो आ रहा है तुम्हारा जेई मेन 2021 में क्या बोल रहा है
The resultant of these vectors OP, OQ, OR, OS, OT is approximately, वेक्टर फॉर्म में निकालना है तुमको, वेक्टर फॉर्म में निकालना है। आई कैप जे कैप आर यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो पूरा वेक्टर निकालने का जरूरत नहीं है। आप देखो कि तुम्हारा अगर एक्स कॉम्पोनेंट भी निकाल लें तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि सबका एक्स कॉम्पोनेंट अलग अलग है। या सिर्फ अगर वाई कॉम्पोनेंट भी निकाल लें तब भी काम चल जाएगा। नहीं, वाई कॉम्पोनेंट, हाँ वाई कॉम्पोनेंट निकालोगे तब भी काम चल जाएगा। चलो एक्स कॉम्पोनेंट निकाल लेते हैं। अब कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, मान लो a1 a2 is suppose a vector, then ax is simply a1x, x component of resultant will be simply sum of the resultant of x component of the individual vectors. Sum of the x component of individual vector will be adding up to the x component of the resultant sum. मतलब ये जो सम है इसका x component होगा, इनके x component के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो सारे वेक्टर का x component निकालते जाओ। स्टार्ट करो यहां से, मान लो OQ से OP से शुरू करते हैं या OQ से शुरू करो। इसका x component क्या बनेगा, 10 cos 30। इसका बनेगा 20, x कॉम्पोनेंट का बात कर रहे हैं, 20 sin 30। इसका क्या बन जाएगा, 15 sin 60, माइनस में रहेगा क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया ना। देखो x कॉम्पोनेंट नेगेटिव है तो हो जाएगा 15 sin 60, है ना। cos 60 y कॉम्पोनेंट हो जाएगा, sin 60 x कॉम्पोनेंट हो जाएगा। अच्छा, इधर OS का 15 cos 45 माइनस में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव रहता है ना। और OR 5 वेक्टर है ना, OR cos 45। ये कितना दिया हुआ, OR कितना दिया हुआ है? OR नहीं दिया है क्या? OP, OQ, OR, they have not given OR। ये मेरे ख्याल से मिसप्रिंटिंग है। ठीक है, नहीं देगा तो कैसे बात बनेगा। इसको जोड़ दोगे, जो भी आएगा एक्स कॉम्पोनेंट उससे निकल जाएगा। OR का मैग्नीट्यूड टाइपिंग में देना भूल गया है लोग। ठीक है, बुक से ही टाइप किया था, पता नहीं कैसे मिस हो गया है। ठीक है, निकाल लेना, समझ में आ रहा है ना। ये एक्स कॉम्पोनेंट आ जाएगा, ये जिसका एक्स कॉम्पोनेंट से मैच करेगा वही आंसर हो जाएगा। जिसका भी एक्स कॉम्पोनेंट से मैच करेगा वही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये देखो, A and B are two vectors satisfying relation A dot B equals to, अच्छा ठीक है, बढ़िया है। Then vector A minus B will be, देखो ये सिंपल है। यहाँ पे यहां से देखो, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा, और वो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B sin theta। That means theta is 45 degrees. Sin theta equal to cos theta. It happens that theta equal to 45 degree। ठीक है, अब A minus B क्या हो जाएगा, A minus B is simply square root of magnitude of A square magnitude of B square minus twice A dot B. So AB cos 45, so cos 45 is 1 by root 2,
ये आ जाएगा, ये 1/√2 करोगे ये कट जाएगा। ठीक है, इससे सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता है। ये जेई मेन 2021 में आया है, जेई मेन 2021 में आया क्वेश्चन। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये देखो, ये सब बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आया है। ये भी 2021 में आया है। टू वेक्टर्स पी एंड क्यू हैज इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, the magnitude of p plus q is n times magnitude of p minus q, then angle between p and q is equal magnitude है। तो सपोज करो the magnitude of p and magnitude of q both are equal to a। अब क्या दिया हुआ है तुमको, p plus q का जो मैग्नीट्यूड है it is n times the magnitude of p minus q। दैट मीन्स स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा। अब p प्लस क्यू का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू cos थीटा, and that is n square of a p square is a square, q square is also a square, and twice of p dot q, that is twice of a square cos theta. So this will give you what, 2a square 1 plus cos theta equals to 2a square n square 1 minus cos theta. This 2a square will cancel out. तो आपका cos theta जो आ जाएगा यहां से वो आ जाएगा n square minus 1 upon n square plus 1, n square minus 1 upon n square plus 1। ये ठीक है, ओके। ये 2021 ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। पर तो इन जनरल तुमको बताते हैं कैसे प्रोजेक्शन निकालते हैं, फिर ये सवाल कर लेंगे। मान लो कोई वेक्टर आपको ए दिया हुआ है, इफ आई गिवन अ वेक्टर ए, इसका प्रोजेक्शन हमें मान लो बी पे निकालना है, तो ए का प्रोजेक्शन बी पे क्या होगा बताओ। आप एक काम करोगे, ए से बी पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लोगे, ये आपको मान लो ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ये मान लो प्रोजेक्शन वेक्टर पी है, तो पी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, तो ये प्रोजेक्शन का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, ये मान लो एंगल थीटा है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, सो दिस विल बी व्हाट, ए cos थीटा, where थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब प्रोजेक्शन वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखोगे, दैट विल बी a cos theta magnitude into unit vector in direction of p. So unit vector in direction of p is unit vector in direction of b basically. Unit vector in direction of b. अब इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग, ये डॉट नहीं है सॉरी, गुना है, सिंपल गुना है, ये सिंपली गुना है। अब इसको लिखा जा सकता है ऐसे, लिख सकते हैं हम लोग ए बी कॉस थीटा, और यहां पे बी डिवाइड कर दो, है ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग ए डॉट बी एंड बी अपॉन स्क्वायर, ये दोनों सेम चीज है, ऐसे लिख सकते, ठीक है कि नहीं। तो इसमें पुट कर लो। अच्छा ये याद भी रखो, समझो, आपको सिंपल तरीका ये है, इफ यू वांट प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो जिस वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन आपको चाहिए उस वेक्टर के अलोंग आप यूनिट वेक्टर निकाल लो। जिस वेक्टर, इफ यू वांट प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो आपको बी के अलोंग प्रोजेक्शन चाहिए, तो जिस वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन चाहिए उस वेक्टर के अलोंग आप यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। उस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हो गया, बी अपॉन दिस। और फिर
जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसमें इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो क्या होगा, ए cos थीटा हो जाएगा। आप जिस वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन निकालना है उसके अलोंग पहले यूनिट वेक्टर ले लीजिए, और फिर जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट, ये दे देगा प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड। और अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो इसमें यूनिट वेक्टर अलोंग बी से गुना कर दो, जो कि हमने यहां किया है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट, जो हम बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा होपफुली। तो अब ए डॉट बी करेंगे तो क्या आएगा बताओ, ए डॉट बी इज 2, 1 into 1 1 into 1 प्लस कर देंगे, और बी बाई बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई प्लस जे अपॉन √2 इंटू √2, इसको गुना कर दोगे तो आई प्लस जे आ जाएगा आंसर, गुना कर देंगे तो आई प्लस जे आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके, आई प्लस जे विल बी द आंसर, आई प्लस जे, ओके फाइन। आगे चलता, ये क्या बोल रहा है, अच्छा इसमें बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस वाई एन स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस वाई एन स्क्वायर है, n टाइम्स है, सिंपल जैसा पीछे किए था वैसा ही क्वेश्चन है ये, x माइनस वाई का जो मैग्नीट्यूड है n स्क्वायर टाइम्स x प्लस वाई का मैग्नीट्यूड है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, मान लो x और y दोनों का मैग्नीट्यूड a है, x और y दोनों का मैग्नीट्यूड a है ना, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा इज n स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा, 2a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा क्या बन जाएगा तुम्हारा 1 माइनस n स्क्वायर, ठीक है, बी सही आंसर, ऊपर दोनों ऊपर नीचे -1 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा n स्क्वायर माइनस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस, ठीक है, सिंपल, पहले भी किए हैं तो ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं कर रहा है, पहले भी किए ही हैं इस टाइप का क्वेश्चन, पहले भी आया तो नहीं है, ये वाला 2021 में आया था, घुमा फिरा के ये भी वही दे दिया अगले शिफ्ट में, अच्छा ठीक है बढ़िया। ये देखो ये जेई मेन 2021 में आया है, दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन जेई मेन 2021, इन ए ऑक्टागोन ए बी सी डी ई एफ जी एच ऑफ इक्वल साइड, रेगुलर ऑक्टागोन है, फाइंड द सम ऑफ ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ ए जी एंड ए एच, अच्छा गुड, ये आपको ए बी हो गया, ये आपका ए सी हो गया, ये आपका ए डी हो गया, ये आपका सॉरी ओ से पास करता हो गया, ये आपका ए ई हो गया, ये ए एफ हो गया, ये ए जी हो गया, और ये ए एच हो गया, और ए ओ तुम्हारा ये, अच्छा गुड, ओके, सम करना है, दिया हुआ है सिर्फ ए ओ, तुमको दिया हुआ है सिर्फ ए ओ, ठीक है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाएंगे, ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाएंगे हम लोग, विल अप्लाई ट्रायंगल ऑफ एडिशन,
AO के टर्म्स में सारा लिखना है, ट्राई करते हैं। AB is what? AB is AB plus BO is AO है, AB plus BO is AO, तो AB is AO minus BO है, ऐसे लिखेंगे ना, AB is AO सबको AO के टर्म से लिखना है। ये हो गया AB। AC क्या है? AC प्लस CO इज AO, AC इज AO माइनस CO, ठीक, ओके। AD क्या है? AD इज AD प्लस DO इज AO, तो इट इज AO माइनस DO, बढ़िया। अब AE is what? AE is AO twice of AO, ठीक है, AE is twice of AO, ओके। अब AH is AH plus FO is AO, it is AO minus FO, ठीक है, ओके। अच्छा, अब AG is AO plus, sorry, AG plus GO is AO, so it is AO minus GO, ठीक, AO minus GO, अच्छा ठीक है। अब क्या पूछ रहा है तुमसे? AG निकल गया, AH plus HO is AO, it is AO minus H, ओके ओके। अब देखो, BO जो है वो FO के एंटी पैरेलल है, BO is equal and opposite to FO, BO is equal and opposite to FO, so this will cancel out. CO is equal and opposite to GO, so this will cancel out, CO is minus of GO basically. DO is opposite to HO, equal and opposite, so this will cancel out. So what remains? 1 2 3 2 5 6 7 8, 8 times AO, 8 times AO, so that will be simply 16 I cap plus 24 J cap माइनस 32 के, बी आंसर है। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, थोड़ा सा ज्योमेट्री इन्वॉल्व था, समझे, थोड़ा सा ज्योमेट्री इन्वॉल्व था, हमको लगा कि दिमाग में नहीं आएगा, ठीक है, ओके। अगला चले भाई, बहुत सारा क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन हो गया है, 16 नहीं 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी देख रहे हैं कि और क्वेश्चन, उतना ही क्वेश्चन और है, ठीक है, थकना नहीं है, करते रहना है, सिंपल क्वेश्चन है, अब थकेंगे तो बीच में रोक देंगे, फिर आएंगे जोड़ देंगे वीडियो को, वीडियो एडिटिंग में जुड़ जाता है वीडियो, ठीक है। ये देखिए क्या लिख रखा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल आर डिनोटेड बाय यूनिट वेक्टर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, चूज द करेक्ट रिलेशन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, दे ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन, ठीक है, और एक प्लेन में 2 ही इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो सकते हैं, तो अगर 3 वेक्टर्स है तो तीनों में रिलेशन होगा, एक क्वाइट ऑब्वियस है। अब रिलेशन क्या होगा यही पूछ रहा है तुमसे, रिलेशन क्या होगा वही पूछ रहा है।
मतलब तीनों वेक्टर्स एक प्लेन में होंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, सपोज करो ये आपका मिरर है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये आपका वेक्टर ए हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे है, बी हो गया। और नॉर्मल जो होगा, आउटवर्ड नॉर्मल बोल रहा है, ये नॉर्मल हो गया, इसको सी बोला है। यूनिट वेक्टर्स है सारे ना। तो मान लो ये एक्स है तुम्हारा और ये मान लो वाई है, ठीक है। अब मान लो कि ये एंगल थीटा है दोनों का, क्या बोलोगे? सी वेक्टर तो तुम्हारा हो गया जे कैप, ए वेक्टर क्या हो गया? ए वेक्टर इज, ये ए वेक्टर है, ये एंगल थीटा होगा, मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 cos थीटा माइनस जे कैप और 1 sin थीटा आई कैप, 1 sin थीटा आई कैप और 1 cos थीटा टेल रख दोगे ऑरिजिन पे, निकल जाएगा तुम्हारा। ऐसे तो निकालना मुश्किल है ना, ऐसे भी निकाल सकते हो। 1 sin थीटा माइनस, नहीं मतलब इसको टेल को ज्वाइन करो, तो टेल को ना ऑरिजिन पर लेके चलेगा, ये आ जाएगा, टेल को ऑरिजिन पे लेके चलेगा, तब आएगा। मतलब ऑरिजिन पे हेड मत रखो, टेल रखो, शिफ्ट कर दो, वेक्टर शिफ्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी में क्या है? साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब क्या रिलेशन होगा बताओ? ए तो नहीं है, ए नहीं है, बी भी नहीं है, डी भी नहीं दिख रहा है मुझे, सी होगा आंसर। तो ए डॉट सी निकालते हैं कब? ए डॉट सी है ना, ए डॉट सी क्या होगा? माइनस कॉस थीटा, ठीक। अच्छा ठीक है, फिर ये लिखा जाएगा साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप प्लस 2 कॉस थीटा जे कैप। ये हो गया तुम्हारा क्या? ये हो गया ए कैप एंड ट्वाइस ऑफ, मतलब माइनस ऑफ 2 ए डॉट सी और जे वेक्टर सी है ना, सी आ जाएगा। रिलेशन चेक करना पड़ेगा कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, चेक कर लेंगे, ठीक है। ये आपका 2021 मेन में आया था, जेई मेन में। ये भी 2019 में आया है जेई मेन में। देखो क्या बोल रहा है, स्ट्रीम ऑफ रिवर इज फ्लोइंग विथ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। A swimmer can swim at a speed of 4 km per hour. What should be direction of swimmer with respect to the flow of the river to cross the river straight? ये क्वेश्चन देखो आप, सी दिस क्वेश्चन। ये रिवर है, देखो रिवर में जो रिवर का वेलोसिटी होता है, इसको स्ट्रीम का वेलोसिटी बोलते हैं। सारा स्विमर ना रिवर का वेलोसिटी को इनहेरिट करता है, सारे स्विमर जो हैं रिवर के वेलोसिटी को इनहेरिट करेगा, मतलब वो नहीं तैरेगा ना तब भी वो रिवर का वेलोसिटी से तो मूव करेगा ही। मतलब स्विमर बेसिकली इनहेरिट द मोशन ऑफ रिवर, वो रिवर का मोशन इनहेरिट करता है। तो एक तरह से उसका दो मोशन होता है, एक होता है विथ रेस्पेक्ट टू रिवर और एक होता है अलोंग विद द रिवर। एक तो वेलोसिटी होगा जो रिवर का वेलोसिटी वो इनहेरिट कर लेगा और उसका एक अपना वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रीम होगा, यानी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्विमर होगा दैट विल बी सुपरपोजिशन ऑफ हिज ओन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस
the velocity which he inherit from the river or the river velocity which is superimposed on him. ठीक है, तो रिवर का वेलोसिटी हमें दे रखा है, रिवर का वेलोसिटी हमें दे रखा है, रिवर का वेलोसिटी है अच्छा, स्विमर चाहता है कि हम बाहर से जो ऑब्जर्वर देखे, हम चाहते हैं बाहर से जो ऑब्जर्वर देखे वो इसको ऐसा देखे, मतलब कैसा देखे कि ऐसे स्ट्रेट जा रहा है भाई, मतलब मान लो ये ए है और ये बी है, स्ट्रेट जा रहा है, तो किधर तैरना चालू करेगा ताकि वो बाहर के लोगों को ए से बी की तरफ परपेंडिकुलर, एक बैंक से दूसरे बैंक पे परपेंडिकुलर स्ट्रेट जाता हुआ दिखे है? तो उसका डायरेक्शन क्या होगा ताकि वो बाहर के ऑब्जर्वर को नेट वेलोसिटी जो उसका दिखे वो स्ट्रेट ऐसे परपेंडिकुलर फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, स्ट्रेट मोशन उसका दिखे है? तो हमें अगर ऐसे मूव करना है तो हमें अगर नेट वेलोसिटी आप ये चाहते हैं तो स्विमर का वेलोसिटी कुछ ऐसा होना चाहिए कि इस कंपोनेंट को न्यूट्रलाइज कर दे, यानी स्विमर का वेलोसिटी कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका अगर मान लो ये x लेते हैं, y लेते हैं, तो हमें चाहिए कि रिजल्टेंट y में दिखे, तो हमें स्विमर का वेलोसिटी कुछ ऐसा लेना पड़ेगा ताकि नेट वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो जीरो हो जाए, तो हमें ऑफकोर्स इस डायरेक्शन में लेना होगा, और वेलोसिटी कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि उसका x कंपोनेंट जो है इसका x कंपोनेंट जोड़ के जीरो हो जाए, मतलब ये थीटा एंगल किससे पूछा है, डायरेक्शन से विद रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ रिवर, अच्छा ये एंगल पूछा ना, तो हमारे पास कुछ इस टाइप का चीज होना चाहिए, ये एंगल मतलब फाई है, फाई इज व्हाट, फाई इज फाई माइनस थीटा, तो v should be such that v cos phi should be equal to 2 किलोमीटर पर आवर, अभी ना ये दोनों ऐड करोगे, v का वेलोसिटी जो है ना ये ऐसे लिखा जाएगा, v वेलोसिटी विल बी v cos phi माइनस आई कैप एंड v sin phi j कैप, और जो रिवर का वेलोसिटी है मान लो v डैश है वो 2i कैप है, तो हम चाहते हैं कि जो नेट वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी वी आर should be equal to v plus v dash, and this should not have x component, this should not have x component, तो यानी ये और ये बराबर होना चाहिए, वही हमने लिखा है यहाँ पे, v क्या है तुम्हारा, v 4 है, यानी 4 cos phi should be equal to 2, यानी cos phi equals to 1/2, यानी phi equals to 60 डिग्री, यानी ये 60 डिग्री होगा, यानी स्विमर का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रीम जो होगा वो 120 होगा, फ्लो ऑफ रिवर के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी आ जाएगा वो 120 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है पुट इन द कमेंट्स, आई विल रिप्लाई बैक, ठीक, ओके। ये देखो two forces P and Q of magnitude 2f and 3f respectively at angle theta is if the Q is double resultant, ये तो किए हैं यार, ये किए हैं, पहले किए हैं 2019 था, A and B has equal magnitude, ये भी किए हैं, ये भी किया है, n square minus 1 by n square plus 1, ये आंसर आया था हम लोग का, ये सब किए हैं। अच्छा चलो घट गया फिर क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, ये देखो ये जेई मेन 2019 में आया है, ये जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है, तो क्या बोल रहा है, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ओपन ग्राउंड हियर्स द साउंड ऑफ ए जेट एरोप्लेन कमिंग फ्रॉम नॉर्थ एट एन एंगल 60 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेवल, अच्छा he finds aeroplane right vertically above his position, v is the velocity of sound, velocity of plane is, तो क्या पूछा, क्या बोला है, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, एक आदमी ग्राउंड पे ऐसे खड़ा है, यहां खड़ा है, और उसको एक एरोप्लेन जो है ऐसे आ रहा है 60 डिग्री विथ ग्राउंड, ये मान लो उसका
ये ग्राउंड है, मतलब ग्राउंड पे खड़ा है आपको। एरोप्लेन तो बहुत ऊपर है ना जी, तो यहाँ ले लो, पैर पे ले लो, एक ही बात है। कान इसका यहाँ पे, यहाँ कान इसका। तो वी वेलोसिटी एरोप्लेन जो है ना तुम्हारा, सॉरी, एरोप्लेन जो है 60 डिग्री एंगल बना रहा है ग्राउंड से। तो यहां से मान लो एरोप्लेन हॉर्न मारा, तो आवाज करता है। हॉर्न क्या मारेगा? आवाज करता है। हियर्स द साउंड ऑफ ए जेट एरोप्लेन, मतलब हॉर्न किया, कुछ भी आवाज आए, यहां से आवाज रिलीज किया। तो जब तक आवाज इसका कान तक पहुंचा, जब तक आवाज इसका कान तक पहुंचा है, तब तक ये एरोप्लेन उसके सीट के ऊपर आ गया है। रॉकेट बना दिए एरोप्लेन की जगह पर। रॉकेट बनाना इजी होता है, फीस खा लो, रॉकेट ज़्यादा पड़ता। जब तक आपका इसका एरोप्लेन का आवाज उसके कान तक पहुंचा, उसी टाइम में ये वी वेलोसिटी ऑफ साउंड है। उसी टाइम में जो वी डैश मान लो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन है, उसी टाइम में एरोप्लेन जो है उसके सिर के ऊपर पहुंच गया। ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। T is the time taken by sound to travel from एरोप्लेन टू इस ईयर। और जब तक ये यहां पहुंचे तो तक एरोप्लेन इसका सिर पे पहुंच गया, सिर के ऊपर। यानी अगर इस ट्रायंगल में देखे तो Vt cos 60 would be equal to V dash t, यानी V dash क्या हो जाएगा? V cos 60, यानी V इंटू √3/2। जेई में 2019 में आया। क्वेश्चन समझना पड़ेगा, उसके लिए शांत दिमाग चाहिए। उछल कूद गिटार नहीं बजाना है, सवाल करना है, दिमाग लगाना है, एकाग्रचित रहना है, ठीक है। ओके, आगे चलिए। 2018 का क्वेश्चन है ये। ए और बी दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ कोप्लेनर वेक्टर सी सच दैट ए डॉट सी एंड बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रखा है सब, मेन ऑनलाइन 2018। मान लो सी वेक्टर कोप्लेनर बोल रहा है, मतलब जो सी वेक्टर है वो ए और बी का प्लेन में है। ए और बी जो वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन में है। ए एंड बी आर द वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, तो सी भी एक्स वाई प्लेन में होगा, कोप्लेनर लिखा है। सो सी, लेट सी इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, नो इशू। अब क्या बोल रहा है? ए डॉट सी जो है that is equal to B dot C and that is equal to A dot B. A dot C क्या हो जाएगा? X plus Y। B dot C क्या हो जाएगा? X minus Y। A dot B क्या हो जाएगा? दो में से एक गया, एक, यानी X plus Y is 1 and 2x plus y is also 1. ऐड कर दोगे, 3x is 2, that is x is 2/3 and y is 1/3। यानी c का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर 2/3 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर इज √5/3 या √5/9 कर लो, है ना, ऐसे कर लो। इससे इजी क्या हो सकता है? 2018 में आया था, 2015 में ये आया है। वेक्टर ए रोटेटेड बाय ए स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू 1 टू गेट अ न्यू वेक्टर बी। इन दिस केस b minus a is, I think this is one of the simplest question which we have। ये वेक्टर a दिया हुआ है तुमको, है, और इसको रोटेट कर दिया है, रोटेट कर दिया है तो बना दिया वेक्टर बी। अगर डेल्टा थीटा बहुत ही कम है, बी माइनस है क्या होगा? दिस इज बी माइनस है, ये बी माइनस है। B minus A is what? The magnitude of B minus A is simply
आर डी थीटा, ये आ जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगर इसको पूरा प्रोसेस से करना चाहो वो भी कर सकते हो। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। अब रोटेट किए हो तो वेक्टर को रोटेट करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना। ये हो जाएगा ए स्क्वायर ट्वाइस ए स्क्वायर कॉस थीटा, है ना। सो दिस इज ट्वाइस ए स्क्वायर 1 minus cos theta, 1 minus cos theta is sin theta by 2, delta theta। And when theta is very small, sin theta is theta। ऐसे भी क्लियर है, आर को रोटेट करते हैं डी थीटा तो आर डी थीटा ये होता है, कैसे भी कर लो, ठीक है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ऐसे भी कर लो, ऐसे भी, अच्छी बात। ज्योमेट्री आता है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है ट्रायंगल है, ठीक है, ए इंटू साइन डी थीटा हो गया ना, साइन डी थीटा इज डी थीटा 90 डिग्री एंगल। ओके फाइन, आगे चलिए। ए क्रॉस बी इज बी क्रॉस ए, द एंगल इज व्हाट, ए क्रॉस बी इज बी क्रॉस ए। ये तो तभी होगा जब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों ही जीरो हो जाएगा। We know that A cross B is minus of B cross A। क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है, लेकिन यहां दे रखा है कि A क्रॉस B इज B क्रॉस A, that means B cross A is minus of B cross A। That simply means twice of B cross A is 0। or B cross A is 0, and this can happen only when A and B are parallel or A और B है ना anti-parallel। ये तभी होगा जब A और B या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, मतलब या तो एंगल 0 हो या एंगल पाई हो, तभी हो सकता है ना। साइन थीटा इज 0, साइन थीटा 0 तभी होगा तो एंगल या तो 0 हो या पाई हो, पाई एंगल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ये AI में आया है 2002 में, पहले AI होता था, बाकी जैसे IITs के लिए जेई, सॉरी मतलब IIT एग्जाम IIT जेई लेते थे, और NITs के लिए जो है वो AI का एग्जाम होता था, ये भी एग्जाम बढ़िया था। अब उसको हटा के नीट वो कर दिया ना, जेई मेन कर दिया, जेई मेन के थ्रू ही अब IIT NIT में एडमिशन होता है। ये देखो, two forces are such that sum of their magnitude 18 and their resultant is 12, which is perpendicular to smaller force। अच्छा, रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है, ये लेस देन नहीं होगा, कॉमा होगा, कॉमा। टू फोर्सेस सच दैट देयर सम इज सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड 18। मान लो दो फोर्स है और दोनों का मैग्नीट्यूड, एक का मैग्नीट्यूड मान लो A है और दूसरे का मैग्नीट्यूड मान लो B है, और रिजल्टेंट 12 है, विच इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स। रिजल्टेंट जो है 12 है, जो कि स्मॉलर फोर्स से परपेंडिकुलर है। अच्छा, तो ये है ए, और सॉरी परपेंडिकुलर टू मतलब ए डॉट ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू बी। मान लो बी इज स्मॉलर फोर्स,
राइट। परपेंडिकुलर मतलब यस। चलो अभी इसको बाद में देखेंगे, पहले मैग्नीट्यूड का लिखना पड़ेगा। रिजल्टेंट इज 12, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ट्वाइस ए बी cos थीटा इज 144, ऐसा। एंगल क्या होगा, लिख रहा है कि जो मैग्नीट्यूड है वो परपेंडिकुलर टू रिजल्टेंट स्मॉलर फोर्स है, स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है। रिजल्टेंट जो है वो स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है, यानी if B is smaller force suppose, then it says A plus B dot B is 0, है ना। That means A dot B plus B square is 0. That means A dot B is minus of B square, ठीक है। ये आपका A dot B है। So A dot B is minus of B square, यानी A square minus B square is 144। ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, तो 2 भागा 1 कर देंगे, क्या आ जाएगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन A प्लस बी इज A माइनस बी, A माइनस बी इज 144 बटा 18, 18 अठे 44 से 8, ये 3 हो गया। अब 1 और 3 जोड़ देंगे तो 2A इक्वल टू 26 आ जाएगा, मतलब A इज 13, A इज 13 and B इज 5, B आंसर आ जाएगा। ये समझ लो ना क्यों लिखे हैं, क्योंकि लिख रखा है A प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स। स्मॉलर फोर्स मान लो B मान लिया, तो परपेंडिकुलर होते हैं दो वेक्टर तो उनके डॉट पर 0 होते हैं, परपेंडिकुलर होता है तो डॉट पर उनका 0 होता है, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। 13 और 5 आंसर आ जाएगा। ये देखो जेईई में 2022 में आया है, क्या लिख रखा है, ए और बी दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वेक्टर बी विल बी। आपको बताया था जिसका कंपोनेंट, जिस वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट निकालना है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल लो, आप ही डॉट प्रोडक्ट ले लो जिसका कंपोनेंट निकालना है, जिस वेक्टर के अलोंग निकालना है उसका यूनिट वेक्टर ले लो उसके अलोंग, और जिस वेक्टर का कंपोनेंट लेना उस वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट कर दो उस यूनिट वेक्टर से, तो क्या आ जाएगा, द आंसर विल बी ए डॉट बी अपॉन, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग बी। अब मैग्नीट्यूड ही पूछा है ना, तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा, ए डॉट बी इज 2 प्लस 6 माइनस 2, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बी का, 4 4 8 एक 9 अंडर 2 होगा। इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है भाई, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। ये 2022 में क्वेश्चन आया था, ये देखो ये 2022 में जेईई में 2022 में आया है। क्या लिख रहा है, 3 पार्टिकल्स पी क्यू आर मूविंग along वेक्टर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है, दे स्ट्राइक ऑन ए पॉइंट एंड स्टार्ट, पी क्यू आर मूविंग along वेक्टर दिस, अच्छा 3 पार्टिकल है ए बी सी के along मूव कर रहा है, दे स्ट्राइक ऑन ए पॉइंट एंड स्टार्ट टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। पार्टिकल पी इज मूविंग नॉर्मल टू प्लेन विच कंटेन्स ए एंड बी, अच्छा P जो है A और B का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, मतलब P इज लाइंग पैरेलल टू A क्रॉस B, मतलब परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B है, मतलब P का जो मोशन है वो A क्रॉस B के अलॉन्ग है। A क्रॉस B का डायरेक्शन A और B का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होता है, तो मतलब मोशन ऑफ P इज अलॉन्ग A क्रॉस B, है ना। P इज मूविंग नॉर्मल टू प्लेन कंटेनिंग A क्रॉस B, मतलब P इज लाइंग along, P का जो मोशन है वो A क्रॉस B के अलॉन्ग है। A क्रॉस B का डायरेक्शन हमेशा ही इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग A एंड B,
अच्छा, सिमिलरली क्यू इज मूविंग नॉर्मल टू प्लेन विच कंटेन्स ए एंड बी। सिमिलरली पॉइंट क्यू इज मूविंग, आई थिंक ये कुछ इशू है यार, बार बार यही इंफॉर्मेशन दे रहा है, आई थिंक ये रिपीट हो गया होगा। यहां से पढ़ो इसको, क्यू इज मूविंग टू ए प्लेन विच कंटेन्स वेक्टर ए एंड सी। अच्छा, क्यू का डायरेक्शन जो है ए क्रॉस सी के अलाउंग है, यानी पी जो है तुम्हारा, पी का मोशन जो है तुम्हारा पी का मोशन जो है वो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पी इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। सो परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी इज बेसिकली ए क्रॉस बी। अब क्यू जो है इट इज मूविंग along A क्रॉस B, ऐसे बोल। A क्रॉस B के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकाल लो और A क्रॉस C के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकाल लो। A क्रॉस B क्या आ जाएगा? A क्रॉस B इज I cross J is K and I cross K is minus J. J cross J is 0 and J cross K is I. A cross C क्या हो जाएगा? A cross C is A is I plus J and C is minus I plus J. So I cross J is K cap and J cross I is minus K cap. J cross J is 2K cap. So unit vector along A cross B is going to be this upon root 3 and unit vector along A cross C is K cap. इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा k माइनस जे प्लस आई अपॉन रूट 3, आई इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर k कैप हो जाएगा। अब दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो आपको कॉस थीटा मिलेगा। डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 1 बाई रूट 3। तो थीटा इज कॉस इनवर्स रूट 3, कॉस इनवर्स 1 बाई रूट 3, थीटा इज कॉस इनवर्स 1 बाई रूट 3। सो एक्स इज 3। आई होप इट्स क्लियर। दो वेक्टर के अलॉन्ग अगर डायरेक्शन निकालना है तो दोनों के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकाल लो और फिर cos थीटा विल बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ दोज यूनिट वेक्टर्स। cos थीटा विल बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ दोज यूनिट वेक्टर्स। ठीक, ये क्वेश्चन देखो, ये मेन 2020 में आया है। ये देखो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू फोर्सेस P and Q is R such that R is मैग्नीट्यूड ऑफ R is इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P। तो R वेक्टर जो है is अब R का जो मैग्नीट्यूड है P के मैग्नीट्यूड के बराबर है। इसको ये हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर और 2P और थीटा इज द एंगल। थीटा कहीं और एंगल यूज कर रहा है, इसको मान लो फाई एंगल है, मान लो इसके बीच का एंगल फाई है। ठीक, मान लो P और Q के बीच का एंगल फाई है। अब बोल रहा है कि R का जो मैग्नीट्यूड है वो P के मैग्नीट्यूड के बराबर है, यानी Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा cos फाई इज 0। Q बाहर ले लोगे तो Q तो नॉन जीरो है, यानी ये सॉरी Q नॉन जीरो है यानी कि ये जीरो होगा। ठीक है, अब क्या पूछा है तुमसे, बोला रिजल्टेंट ऑफ 2P प्लस Q मैक्स विथ Q। एक चीज समझो आप, इफ यू हैव टू वेक्टर्स A एंड B, अगर दो वेक्टर है
ए और बी, तो उनका रिजल्टेंट क्या एंगल बनाता है, ये हम लोग निकाले थे एक बार। ये रिजल्टेंट हो गया ए प्लस बी, ये मान लो आर के बराबर है। तो एंगल विच रिजल्टेंट मेक्स विथ ए इज गिवन बाय व्हाट, इज गिवन बाय, इसको प्रोड्यूस कर दीजिए, इसको नॉर्मल ड्रॉप कर दीजिए। अगर ए और बी के बीच का एंगल मान लो थीटा है, अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो एंगल विच रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स विद द ए इज, एंगल विच रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी मेक्स विद द ए इज, दैट इज गिवन बाय tan phi, and tan phi would be equal to what, b sin theta upon a plus b cos theta। ये फॉर्मूला होता है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया ना, b sin थीटा, आई हो गया a प्लस b cos थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू tan phi। अब इसको यहां यूज कर लेंगे। यहां क्या बोल रहा है, एक वेक्टर q है और दूसरा वेक्टर 2p है, तो p और q के बीच में जो एंगल होगा वही q और 2p के बीच में होगा। भाई आपका ये q है और ये p है, तो जो एंगल p और q के बीच में होगा वही एंगल q और 2p के बीच में होगा। 2p क्या है, इसको स्केल कर दिया है। एंगल, जो एंगल q और p के बीच में होगा वही एंगल q और 2p के बीच में होगा। तो q और 2p के बीच का एंगल क्या हो गया, इट विल रिमेन एज फाई ओनली। फाई के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब ये जो आ गया आपका क्या आ गया, ये आ गया 2p प्लस q। अब मान लो इसका रिजल्टेंट q के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो क्या आ जाएगा tan थीटा, tan थीटा विल बी इक्वल टू 2p, ये हो गया 2p sin phi अपॉन q प्लस 2p cos phi। अब q प्लस 2p cos phi जो है 0 है, and it is, so tan theta is infinity, it means theta is pi by 2, it means theta is, ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, ये मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। दिस क्वेश्चन इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मतलब ये मतलब थोड़ा सा, तो जो भी कंडीशन दिया वो उससे रिलेशन निकल गया, इसका यूज कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, आगे चले। ये दो क्वेश्चन, ये एडवांस जेई एडवांस 2013 में आया है। एडवांस में क्वेश्चन कम आया है वेक्टर से, मेन में क्वेश्चन आया है काफी। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज दिस, ठीक है, ए इज कांस्टेंट एंड ओमेगा इज गिवन। सिंपल क्वेश्चन है, देखो मतलब आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन पीछे भी था यार, इस टाइप क्वेश्चन पीछे भी था। शुरू में, काफी शुरू में क्वेश्चन था इस टाइप का। ये सेम है, ओमेगा पाई बाय 6 है, इसमें ओमेगा कितना था, इसमें पाई बाय 6, सेम क्वेश्चन। यू हैव डन दिस, डन। आगे चलिए, ये देखो सिंपल क्वेश्चन ये भी होगा। कब आया है ये, मेन 2021 में आया है। ये ट्रायंगल देखो, यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाइए, ए प्लस सी इज बी, ए प्लस सी इज बी। ये कौन से किससे मैच कर रहा है, बी माइनस ये इससे मैच कर रहा है, यानी सी का 1, सी का 1 यहाँ है, बाकी सब तो नहीं है। ये आंसर हो गया, एक ही से हो गया है, तो एक ही से मैच कर गया ना, मतलब बाकी सब में सी का 1 नहीं है। अगर बाकी सब में होता फिर चेक करते दूसरा वाला भी, ठीक है, फिर दूसरा चेक करते, बाकी ऐसे कर लो। ये क्या आ जाएगा, ये आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी इज 0, ये हो गया। ट्रायंगल ऑफ एडिशन चेक करना तुमको,
ये हो गया c प्लस बी इज a, a माइनस सी माइनस बी इज 0। ये हो गया ट्रायंगल ऑफ एडिशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, सो सिंपल। तो ये 2021 में आया था, ये भी 2021 का क्वेश्चन है, मेन 2021। क्वेश्चन देखो क्या है, टू फोर्स है P एंड P प्लस Q एंड P माइनस Q है, P परपेंडिकुलर टू Q when act at angle theta 1 to each other, the magnitude is this. When they act at angle theta 2, the magnitude is this, and theta 1 is less than theta 2. मैग्नीट्यूड घट रहा है, यानी cos थीटा घट रहा है, cos थीटा घट रहा है, यानी कि थीटा बढ़ रहा है। वन तो ठीक है, वन तो ठीक है। In the situation given theta 1 is 60 and theta 2 is 90, in the light of above statement choose the, हाँ ठीक है, 2 भी सही है, बट रीजन नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 का निकालना पड़ेगा यार, ये निकालना पड़ेगा। 1 तो सही है, 1 तो सही है, निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग स्पेशल केस ले लेते हैं। स्पेशल क्योंकि जनरल स्टेटमेंट बोल रहा है, तो मान लो P है तुम्हारा I कैप और Q है तुम्हारा J कैप। ये जनरल, इन जनरल ट्रू है ना ये। तो P प्लस Q क्या हो गया, I प्लस J, P माइनस Q क्या हो गया, when they act, या I प्लस J मत लो, XI और YJ ले लो, ये ज्यादा सही है, जनरल होगा थोड़ा, ठीक है। मतलब मान लो P is along X direction and Q is along Y direction. Suppose P is along X direction, the Q will be along Y direction. या हम कह सकते हैं कि P के along हमने X एक्सिस ले लिया, तो Q के along Y एक्सिस हो जाएगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज किया तो हमारा चॉइस है ना, ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा XI प्लस YJ, ये हो जाएगा XI माइनस YJ। इनका रिजल्टेंट निकाल लो, P प्लस Q का, P माइनस Q का रिजल्टेंट होल स्क्वायर ही निकाल लो ना। तो P प्लस Q का स्क्वायर, मतलब इसका यहां से आ रहा है ना हमारा, P प्लस Q का मैग्नीट्यूड इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड P माइनस Q का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज आल्सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस, सो डॉट प्रोडक्ट दीज टू विल बी व्हाट, दिस। और ये किसके बराबर हो जाएगा, अच्छा एंगल थीटा है, सॉरी एंगल इज थीटा, सॉरी थीटा 1 एंगल है। ट्वाइस ऑफ एंगल इज थीटा 1, P प्लस Q और P माइनस Q के बीच का एंगल जो है थीटा 1 है, तो cos थीटा 1, and that is equal to thrice of x square plus y square. ओके ठीक। अब अगर थीटा 2 एंगल है उस केस में क्या हो जाएगा,
इट इज ट्वाइस ऑफ थीटा 1 60 डिग्री आ रहा है, cos 60 इज 1/2, अगर 60 डिग्री पुट कर देंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, और थीटा 2 90 कर देंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट ठीक आ रहा है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। ये देखो, if force F1, F2, F3 are represented by sides of triangle, ठीक, okay, then F1 plus F2 is minus F3, ठीक है, then these forces are concurrent forces and satisfy condition for the equilibrium, yes equilibrium होगा, मतलब ये ऐसा है ना जी, ये तुम्हारा F1 F2 ये हो गया, और सम ऑफ F1 F2 ये होता है, तो F3 आपका ये हो गया। ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो इक्विलिब्रियम का ही केस है, कंकरेंट फोर्सेस है और इक्विलिब्रियम। ठीक है, ए ट्रायंगल मेड अप ऑफ 3 फोर्सेस F1 F2 F3 as a side taken the same order satisfy the condition of translatory equilibrium. In the light I will choose the most appropriate. दोनों ही सही लग रहा है, तो दोनों ही सही है, बोथ आर ट्रू की बात है, बोथ आर ट्रू, सी इज करेक्ट। ठीक है, 2021 में आया क्वेश्चन ये देखो, इफ ए बी सी डी आर 4 पॉइंट एंड सेमी सर्कुलर, अच्छा, सच दैट ए बी इज दिस, BC is this, अच्छा इसको थोड़ा सा ना बड़ा करो, है ना, खींचो थोड़ा इसको, सेमी सर्कल नहीं दिख रहा है, अब सेमी सर्कल दिखेगा। AB जो है, इसे AB, इसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर है, इनका लेंथ बराबर है। अब कह रहा है कि AB प्लस AC प्लस AD, ये आपका हो गया, ये तुम्हारा हो गया AD, ये हो गया AC, और ये हो गया AB। तो AB इज व्हाट, देखो AB प्लस AC प्लस AD, अब इन तीनों को लिखना है हमें AO OB और OC के फॉर्म में, AO OB और OC के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब AB BC और CD बराबर है, यानी ये एंगल सब तीनों जो है तो 60-60 डिग्री का है, 60-60 डिग्री का है। अब AB को, यार ये कुछ गड़बड़ है, ये ना वेक्टर फॉर्म में नहीं होना चाहिए, सॉरी मतलब मैग्नीट्यूड नहीं होना चाहिए, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। हाँ अब ठीक, हाँ नाउ इट इज करेक्ट। अब देखो, AB is AO plus OB, और AC is AO plus OC, and AD is twice of AO। हाँ ठीक, जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा, जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा।
चूज, अच्छा आर क्या है फिर, आर स्टेटमेंट, आर कहाँ है, आर तो गायब कर दिया, चेक करके आता है। हाँ एक ये छूट गया था यार, ये टाइपिंग में ना ये छूट गया। अच्छा पहला तो सही है, रीजन आर, पॉलीगॉन लॉ वेक्टर यील्ड्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज ए डी, हाँ ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज ए डी है, ए डी इज ट्वाइस ऑफ ए, तो ये भी सही है, बट रीजन नहीं है, इसका कोई रीजन नहीं है, ये तो अलग से हम लोग प्रूव किए हैं, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अच्छा जो क्वेश्चन हम टैली कर रहे थे जिसका आंसर भी देख रहे थे हम, तो अच्छा ये हमने मिस्टेक कर दिया था, ये ए और बी दोनों ट्रू है, तो ट्रू वाला तो ये है ना, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, तो हमने किया सही था, मार्क गलत किया था, ये होता है कई बार एग्जाम में ना, तो आप ध्यान रखना, हमें तो एग्जाम देना नहीं है, बट यू टेक केयर, कई बार ना हम लोग सही निकालते हैं गलत मार्क करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया, तो बी केयरफुल, बी केयरफुल, सही मतलब मार्किंग, मार्क कई बार क्या करते हैं लोग कि एक ही साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लास्ट में मार्क करते हैं, वो भी नहीं करेंगे, साथ साथ मार्क करना, मार्किंग करने में थोड़ा सा यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। तो आई थिंक वी हैव डन एवरीथिंग, कोई क्वेश्चन नहीं है, सो वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन अपीयर हुए हैं जेई मेन एडवांस में वेक्टर से, तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, तो डरना नहीं है, लोग डराने वाले मार्केट में बहुत सारे बैठे हैं, तो डोंट गेट अफ्रेड, आज एक एक कॉन्सेप्ट बनाइए, धीरे धीरे चलिए, कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलिए, आप सवाल कर पाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, और हर चैप्टर में, ये नहीं ये इजी चैप्टर है तो कर पा रहे हैं आगे नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है, हर चैप्टर में कर पाएंगे, ठीक है। सो आई विल स्टॉप ओवर हियर, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।